नगर शहर में बिजली विभाग लगातार काम कर रहा है कि उपभोक्ता को राहत कैसे मिले, कैसे बिजली विभाग ऐसे काम करे कि बिना कट के। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मिशन है कि 24 घंटे बिजली उपभोक्ताओं को कैसे मिले, मुजफ्फरनगर शहर कैसे जगरोशन हो। और इसके लिए मुजफ्फरनगर शहर से विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ अधिशासी अभियंता DC शर्मा साहब हैं। सर, मुजफ्फरनगर शहर में किस तरह बिजली विभाग का खाका खींचा जा रहा है? ट्रांसफार्मर नहीं रखे जा रहे, बिजली घर बनाने का है, जर्जर तारों को बदलने के लिए लगातार आप प्रयासरत है। तो क्या क्या काम आज आप मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से मिले, उनको बताया भी कि शहर विधानसभा में किस तरह के काम किए जा रहे हैं? तो क्या उनसे मुलाकात हुई, उनको क्या क्या बताया गया कि मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग किस तरह काम कर रहा है? आज दोपहर में मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई है और उनको जो शहर में हम काम करा रहे हैं उस सब काम के बारे में उनको जो है ना पूरी विस्तृत जानकारी दी गई। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं शहर के सभी नागरिकों को बताना चाह रहा हूँ कि जो 24-25 में हम लोगों ने शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए जो काम स्वीकृत कराए हैं उनका विवरण मैं आपको कुछ एक बार दे रहा हूँ। कौन कौन से बड़े काम हैं? बड़े काम इसमें एक तो ये है कि एक 33 kV का बिजली घर है, शामली रोड जो बिजली घर है उसकी लोड कम करने के लिए उस एक नया बिजली घर प्रस्तावित किया गया है। और उसकी ज़मीन का मामला अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, जैसी ज़मीन उसकी मिलेगी तो उस पर भी काम चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शामली बिजली घर पे एक बड़ा लोड रहता था, कट लगते थे, उससे निजात उस इलाके के लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, शामली रोड बिजली घर से जो जितने लोगों को जो है ना वहाँ से बिजली दी जा रही है, क्योंकि वो अभी एक फुल्ली लोडेड है वो, और गर्मियों में थोड़ा ओवरलोड की उसकी समस्या आ जाती है। तो नया बिजली घर के लिए जो जगह जो है ना पीन्ना के पास जो है जगह दी गई थी, उसमें अभी कुछ दोबारा से कुछ जो है उसमें दिक्कतें आई हैं, उस पर भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उसको उच्चाधिकारी से जिले लेवल का जो जिलाधिकारी महोदय है उनसे भी उस पर मुलाकात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी उससे समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो हमारी 33 kV की लाइनें हैं उनको कई सारे बिजली घरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उन लाइनों का भी जो है ना इसमें निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये 17 इस तरह की 17 लाइनें हैं। तो इन लाइनों से शर्मा जी क्या लाभ जनता को मिलेगा? मतलब अगर इससे क्या एक लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा, सपोज करें कि हमारी एक लाइन यदि कोई ब्रेकडाउन में आ जाती है 33 की, तो हम स्टैंड बाई लाइन से या पास वाली लाइन से उस बिजली घर को चार्ज कर लेंगे, लोगों को सप्लाई लगातार मिलती रहेगी। यानी कि सप्लाई की जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ेगी, उससे उपभोक्ताओं को अच्छी सप्लाई मिलेगी। और मतलब ये है कि अगर एक बिजली घर में खराबी आती है तो उसके उपभोक्ता को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उसमें अगर टाइम लगता है, समय लगता है तो बिना बिजली के ना रहें। तो इसलिए इस तरह की प्लानिंग बिजली विभाग कर रहा है कि अगर कहीं खराबी है तो हम दूसरे बिजली घर से उस इलाके को बिजली आपूर्ति कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका मतलब यही है कि यदि कोई 33 की लाइन हमारी खराब हुई है जिसकी वजह से बिजली घर बंद हो रहा है, तो उसे जो है ना अल्टरनेट जो है लाइन से उसको सप्लाई जोड़ी जा सके, जिससे उसको जो है ना उपभोक्ताओं को प्रॉपर सप्लाई मिल सके। इसके अलावा एक हमारा जो है जो 7 बिजली घर ऐसे हैं जिनकी हमने क्षमता वृद्धि करा रहे हैं। 33 kV के जो बिजली घर हैं जो ओवरलोडेड हैं या फुल्ली लोडेड हैं, उनमें 7 बिजली घर ऐसे हैं जिनका हम जो है ये क्षमता वृद्धि करा रहे हैं। कौन कौन से बिजली घर हैं? बिजली घर हैं इसमें, एक तो बिजली घर है पुरकाजी में, एक कुतुबपुर में है, एक बरला में है, एक किथौड़ा में है, बसेड़ा में है, सिखेड़ा में है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे वहाँ पे 8 MVA का एक अलग से ट्रांसफार्मर रखवा के उसके अभी फ़िलहाल 10 का है, तो एक 8 का और लगवा के वो जो है ना 18 MVA का बिजली घर वो हो जाएगा इसके। तो इस तरह से ये 7 बिजली घर हैं और इन 7 बिजली घरों पे लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए जो है ना विभाग इस पे इन बिजली घरों पे खर्च कर रहा है। इन्हीं बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत खर्च की जा रही है जी। इसके अलावा जो 11 kV की लाइनें हैं उन लाइनों को भी जो है ना 29 लाइनें हैं जिनमें जो है फीडर मान ओवरलोडेड हैं, जो फुल लोड नहीं ले पाते या बार बार जिसका तार टूट जाता है, वो उस तरह की 29 लाइनों को भी सिलेक्ट किया गया है इसमें 24-25 के में। और इस पे भी जो है लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए का ये काम है। इसको जो है और बहुत जल्दी जो है ना ये इस काम को भी करा लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो 11 kV.4 के जो ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें 120 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो ओवरलोडेड हैं,
चिन्हित किए गए हैं, ओवरलोडेड हैं, उनको क्षमता वृद्धि करके 100 से 250, 250 से 400 या 63 से 100 किया गया है। इस पे जो है ना, इस पे हम 3 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा 93 जगह ऐसी है जहाँ पे हम नए ट्रांसफार्मर रखवाए हैं। 93 स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर नए रखे जाए। ट्रांसफार्मर प्रपोज कर दिए गए हैं जो मार्च तक 31 मार्च तक लग जाएंगे। मतलब आने वाले समय में जो बिजली आई, गर्मी आएगी, गर्मी में बिजली की ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए पहले से ही बिजली विभाग ने तैयारी कर ली है। व्यवस्था की गई है। इस पे जो है ना, इस पे हम 3 करोड़ 71 लाख रुपए का इस पे खर्च कर रहे हैं, जो 93 बिजली घर रखे जाएंगे। इसके अलावा कोई और लाइनें भी हैं जहाँ पे जर्जर तार हैं, उन जर्जर तार को बदलने के लिए, कहीं जो है आपका जर्जर पोल है, उस पोल को बदलने के लिए, या उसकी लाइन की गार्डिंग करने के लिए, या मशीन हमारी खराब है, जैसे कि मान लिया 16 जगह पे जो है 16 मशीनें हैं, उन्हें भी बदलने के लिए जो है ना ये प्रपोज किया गया है। और इस तरह से जो टोटल जो हमने जो है 24-25 में जो बजट हमने दिया है, जो स्वीकृत हुआ है, वो 31 करोड़ 50 लाख का है। मतलब 31 करोड़ 50 लाख रुपए बिजली विभाग खर्च करेगा शहर में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये सारे काम 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मंत्री कपिल देव के सामने आपने रखा कि उनकी शहर विधानसभा में सब काम कर किए जा रहे हैं, तो उनसे भी क्या सहयोग की अपेक्षा की जाती है? उनसे सहयोग की अपेक्षा ये की गई है कि कई बार क्या होता है कि जब कहीं खंभा लगने की बात आती है तो लोग बाग विरोध करते हैं, ट्रांसफार्मर लगने की बात कहीं आती है, उस तरह का विरोध करने उसकी वो विरोध होता है। तो जहाँ जन सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जहाँ हम लोगों के समझाने से नहीं लोग बाग मानते हैं, वहाँ पे माननीय मंत्री जी से जो है ना उसमें ये अपील की है और ये अपेक्षा भी की है कि वो हमें वहाँ पे सहयोग करेंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जहाँ आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, बशर्ते कि शहर की सप्लाई विद्युत व्यवस्था आप अच्छी तरह सुनिश्चित कर दें। मतलब कहीं ना कहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल चूंकि शहर विधानसभा सीट से विधायक है, तो वो भी चाहते हैं शहर विधानसभा में बेहतर बिजली विभाग काम करे। बिल्कुल, मंत्री जी का इसमें बहुत अहम योगदान है। शुरू से वो प्रयासरत रहे हैं, समय समय पर बुला के मुझे जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस भी देते रहे हैं, अभी भी देते हैं कि, और गाइडलाइन भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी है उनका कि ये ऐसे कर लिया जाए, ये ऐसे कर लिया जाए, और इसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये थे अधिशासी अभियंता डीसी शर्मा, जिन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा में लगभग 50 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए जा चुके हैं। वो काम जल्दी शुरू होने वाले हैं या खत्म हो जाएंगे। और बिजली विभाग का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब बिजली गर्मी अपने यौवन पर चलने लगेगी, यानी बिजली की गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती चली जाएगी, तब बिजली विभाग मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा इलाके को, मुजफ्फरनगर शहर को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए काम कर सके। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।